Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme el juego. Sola, creo, di a tus amigas hasta luego. Las explicaciones solo vente, que tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé. भायो दुई चिया देनोस अभी बेसी शहर जाने बस छ। ऐसे एक्सेंट से मुझे एक फ्लेवर सा फील होता है, अपने आप को पहाड़ों के एम्बियंस में महसूस करता हूँ। हिमालय की पहाड़ियाँ, सीधे साधे लोग, छोटे छोटे गांव। आज आपको भी लिए चलते हैं ऐसे ही एक एम्बियंस में। टूरिस्टों पर आधारित होटल और दुकानों से सजा एक सुंदर पहाड़ी कस्बा बेसी शहर, जहां से शुरू होती है अन्नपूर्णा रीजन के कई फेमस ट्रेक्स। 5 मार्च 2024 आज हम भी चलने वाले हैं ऐसी ही एक यात्रा पर। जामे के लिए तैयारी हो चुकी है, फिलहाल जामे तक ही चलते हैं। आगे पिशांची के रास्ता शायद खुला हो, अगर खुला होता है तो फिर तैयार। अन्नपूर्णा सर्किट या राउंड द अन्नपूर्णा नेपाल का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेक। कन्वेंशनली लोग भूलभुले से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। अब रास्ता बन चुका है, हम पहला चरण यानी मनांग तक गाड़ी से चलेंगे। We are at the permit point at Khudi. एक permit is preparing here. ये खुदी है और यही आप अपना परमिट इशू करवाएंगे। 1000 रुपया पर पर्सन फॉर द टोटल रूट। आज मनांग तक गाड़ियां नहीं चल रही है, तो हम पहले च्यामे तक चलेंगे। किराया 2500। आज हमें सियांजे, जगत, च्यामचे वाटरफॉल, ताल, धारापानी, थोंजे, बगरछाप, दिमांग और कोटो से होकर गुजरना है। ये सारा जगह ट्रेकिंग स्टे पॉइंट्स है। पैदल यात्रा के लिए सारे आइटनरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। ये अलग बात है, हम गाड़ी से जा रहे हैं। सामने कैनवस तो देखिए, पैदल नहीं जाने का पछतावा होने वाला है पक्का। पहले ये परिक्रमा यानी कि सर्किट ट्रेक पूरा करने में लगभग 15 दिन लग जाया करते थे, पर आज चाहे तो आप 4 से 5 दिनों में भी कर सकते हैं पूरा। वाह क्या दृश्य है, पता नहीं आगे क्या है, शायद स्वर्ग से सुंदर। ये पड़ाव जगत है। थोड़ी देर में एक झरना आने वाला है, वहां रिफ्रेशमेंट के लिए 10 मिनट रुकेंगे। मजे की बात यह है, नहीं चलिए वहां चलकर ही दिखाते हैं। वो दिख रहा है चियामचे का वाटरफॉल। अभी हम और पास चलेंगे। चलिए आ गया चियामचे वाटरफॉल। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, बातें भी करेंगे और नाश्ता भी। दो घंटे चलने के बाद रास्ते पर ये खूबसूरत वाटरफॉल। यहाँ 10 मिनट का ब्रेक होगा, पर आप घंटों रुके मन नहीं भरने वाला। उस समय जो बातें बोलते रुक गया था, देखिए यहाँ बैठे 2 पल क्यों याद आएंगे कल। जब तक अगला पड़ाव आता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें कर लेते हैं। अन्नपूर्णा सर्किट, तिलुचो लेक, मेसोकांतोला, आइस लेक, नार्फू वैली या इस रीजन की किसी भी रूट पर जाना हो तो आप अगर सीधे डुमरे बाजार या नारायणगढ़ होकर बेसी शहर पहुंचते हैं तो एक दिन का बचत है। ऑब्वियसली पैसों का भी, क्योंकि परमिट और परमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज सेम कॉस्ट पर यही हो जाती है। ये दूसरा चेक पॉइंट है जहां पेपर्स दिखाने हैं, और नदी के उस पार है ताल। यहाँ स्टे करने का आनंद आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं।
रास्ता कहीं अच्छा तो कहीं चैलेंजिंग है। वैसे पहाड़ों पर रास्ते के कंडीशन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शाबाशी तो यहाँ के ड्राइवरों को जाता है। हमारा ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव कार्गो व्हीकल है। हम 7 पैसेंजर के अलावा पीछे कार्गो स्पेस में 1 टन सीमेंट भी लोड है। फिर भी चाल तो देखिए। वैसे भी दुनिया में सबसे खराब रोडों पर गाड़ी चलाने की बहादुरी सिर्फ इन नेपाल के ड्राइवरों को ही जाता है। किसी कारण छोटी सी स्टॉपेज और हम घूरते नजारों को। हम धारापानी पहुंचने ही वाले हैं। वहां हम 1860 मीटर पर होंगे। यही लारकियाला वाली ट्रेक रूट आकर मिलती है। धारापानी छोटा सा गांव, पर नदी के दोनों ओर छोटे बड़े होटल्स हैं। ये धारापानी का चेक पोस्ट, बाहर हमारी गाड़ी लगी। बगर छाप नोटेड स्पॉट्स के अलावा इस रास्ते इस तरह के छोटे छोटे अनेक सेटलमेंट्स हैं। पैदल चलते हुए कहीं भी स्टे डिसाइड किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि हर जगह हर तरफ इस रूट की खूबसूरती का एहसास होता रहेगा। क्या कैनवस है। नीला आकाश, सफेद बादलों के बीच आंख बिचौली करती हिमालय की चोटियां, दानाक्यू। इस गांव के बाद तिमांग, कोटो और फिर चामे। अगर पैदल होता तो इस झरने के पास थोड़ी देर ठहरता जरूर। ब्यूटीफुल। बाएं पत्थर की दीवार और दाहिने नदी की खाई, और इस बीच एक और झरना। हम कोटो आ पहुंचे। इस रास्ते का एक बड़ा पड़ाव नार्फू वैली के लिए यहीं से ट्रेक रूट निकलती है। यहाँ लिखा है, देखिए, रेस्ट्रिक्टेड एरिया नार्फू के लिए अलग से रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक सुंदर मॉनेस्ट्री है, कोटो मॉनेस्ट्री। इस गाड़ी का अंतिम पड़ाव चामे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आगे के लिए दूसरी गाड़ी खोजनी पड़ेगी। गाड़ी तो मिल गई, पर यही विंडो साइड का बोर्डिंग पास मिला है। अगर रास्ता खुला हो तो पिसांग तक चलेंगे। ढुकुर पोखरी, यहाँ इनको कुछ सामान उतारने हैं। रास्ते में काफी बर्फ है। लोग कह रहे हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है, तो शायद गाड़ी बहुत दूर तक ना जा पाए। ढुकुर पोखरी से निकल चुके हैं। आगे बर्फ बढ़ती जा रही है। हो गया रास्ता ब्लॉक्ड। अब इस बर्फ के पहाड़ को चलकर पार करना होगा। शांतनु स्किल डेवलप कर रहा है या पूरी की पूरी स्किल लगा दी इसने। थोड़ी सी इधर उधर हुई तो पूरा का पूरा पैर बर्फ के अंदर। ये रास्ता सीधा लोअर पिसांग होकर मनांग पहुंचती है। ढुकुर पोखरी से एक और रास्ता निकलती है जो नदी के उस पार से घायरू नागवाल होकर होमदे में इसी रास्ते मिलती। साथ चलती मरसांग दी खोला। हम पिसांग इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। हमने सुना है कि ये पिसांग वन ऑफ द बेस्ट साइट थ्रू आउट द रूट। दोपहर ढलने को है। आसमान साफ और पूरे वैली में सिर्फ मैं और शांतनु। पिसांग का एम्बियंस इतना अच्छा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह एक सेव का बागान है। यहाँ सेव यानी एप्पल का अच्छा खासा पैदावार है। अभी हम लोअर पिसांग के अंदर से होकर चल रहे हैं और वो रहा अपर पिसांग। नमस्ते। चूंकि हम लोअर ट्रेल से आए तो लोअर पिसांग पहुंचे। बीच बहती ये मरसांग दी खोला, इसके पार पहाड़ी पर अपर पिसांग। ज्यादातर होटल्स बंद पड़े हैं। ठंड में लोग घर के अंदर, बस बाहर सिर्फ हम दोनों ही भटक रहे हैं। मेरे पीछे ये लोअर पिसांग है और उस तरफ कैमरे के पीछे अपर पिसांग, और ये सामने हमारा रास्ता है मनांग जाने का। अभी मैंने एक फ्रेम लैप्स लगाया है तो कुछ वक्त है जो आपसे बातें कर ली। हमने अभी वो देखिए, वो रास्ता है, उधर से आया। ये लोअर पिसांग की तरफ से गाड़ी का रास्ता है। गाड़ी कुछ ही दूर तक आई, फिर वहां से वो रुक चुकी थी बर्फ की वजह से। हमने इधर से होकर लोअर पिसांग से होकर नदी पार करता हुआ ये अपर पिसांग
का रास्ता है, उस रास्ते से आके ये मेन रास्ता मैंने ये अपर पिसांग है, पर हम अपर पिसांग की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ से ये रास्ता पकड़ के सीधा नागवाल घायरू की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे अगर कोई जगह हो तो रुकते हैं। ये आगे हमारा रास्ता। 15 मिनट चलने के बाद रास्ते से लगा ये जगह ग्रीन लेक और उससे लगा ये होटल म्रिंक्यो किसी को भी पसंद आएगा, और हम तो ठहरे थके हारे, एग्जॉस्टेड। वो था जगह और ये है हमारा कमरा, और कमरे के खिड़की के पार और क्या चाहिए। पिसांग से आधा घंटा चलने के बाद ये जगह रास्ते पर ही एक होटल है, लोग ग्रीन लेक भी कहते हैं। अन्नपूर्णा की चोटियों और ग्रीन लेक में उनका रिफ्लेक्शन, उन पर सूर्योदय और सूर्यास्त की रंगोली, भाग नहीं सकते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।